आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस की सुनवाई की हुई कि जहां इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो जिसे शादी का बंधन कहते हैं, शादी, तलाक और इससे जुड़े कई सारे जो दावपेच हैं उनको लेकर कई सारे केसेस आए। उनमें से एक केस था जहां भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन BMM नाम की जो एक तंजीम है, उन्होंने कई सारे सहाफ़ी और एकेडमिशियंस के साथ मिलकर एक पिटिशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां उन्होंने कहा था कि जो पॉलीगैमी है, जो एक सिस्टम है जहां एक आदमी एक से ज़्यादा शरीक हयात रख सकता है, यानी एक से ज़्यादा शादियां कर सकता है, इस पॉलीगैमी पे बैन लगाई जाए, ऐसा कहना था इस जो ये पिटिशन थी भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की। इस पिटिशन को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, इसको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव, एक ऑर्डर पास किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा कि किस तरह से आप जो लीगल रिफॉर्म्स लाएं, किस तरह से जो आप बहबूदी है, जो मुसलमान औरतें हैं उनकी बहबूदी है या जो उनके हकूक़ हैं उनको लेकर आप कैसे एक बेहतरी लाएं जहां तक कानून का सवाल है। और ये बात तभी सामने आई जो ये भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन है, इनके वकील जो हैं वो जब सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए और उन्होंने मीडिया पर्सन से बात की, उन्होंने कहा था कि उनकी जो रिट पिटिशन है, जो BMM की रिट पिटिशन है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, उसके 4 अलग अलग पहलू थे। एक बात तो यह है कि जो BMM है वो अपनी पिटिशन में यही मांग कर रहा है किस तरह से पॉलीगैमी को साफ तौर पे इलीगल, गैर कानूनी करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटिशन सुनी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डायरेक्टिव सेंटर को ये साफ अल्फाज में कहा कि आप जो मुसलमान औरतें हैं उनके हकूक़ को लेकर आप थोड़ा और पेचीदगी से देखें। जो BMM की दूसरी जो मांग है, जो उनकी पिटिशन का जो दूसरा हिस्सा है, वो ये है कि जो रिसेंटली BNS जो कानून है, भारतीय न्याय समिति जिसने इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस किया है, उस कानून के सेक्शन 83 के अंडर जो है पॉलीगैमी को इलीगल करार दिया जाए। जो BNS के वकील थे उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पिटिशन की ये भी डिमांड है कि एक माली फंड क्रिएट किया जाए, एक कॉर्पस क्रिएट किया जाए जिसमें जो मुसलमान औरतें हैं, जो समझिए पहली या दूसरी अहलिया है एक ऐसे शख्स की जिसने एक से ज़्यादा शादियाँ की हो, उनकी जो बहबूदी के लिए एक फ़ंड क्रिएट किया जाए। BMMS की ये भी डिमांड है, उनकी जो पिटिशन है वो ये डिमांड कर रही है कि जिस तरह से बाकी सारे मजहबों में शादियां जो हैं वो कानूनी तौर पर रजिस्टर होती हैं, तो इस पिटिशन ने ये भी मांग की है कि मुसलमानों की जो शादियां हैं हिंदुस्तान में वो बाकायदा तौर पे जो है रजिस्टर हों, कानूनी तौर पर रजिस्टर हों। हालांकि ये पिटिशन अपने आप में सिर्फ पॉलीगैमी या वो सिस्टम जहां एक से ज़्यादा शरीक हयात हो, पॉलीगैमी को गैर कानूनी ठहराने की डिमांड करता है, लेकिन उसके साथ साथ इस पिटिशन में कई सारे ऐसे पहलू हैं इस पिटिशन के मुताबिक जो डिमांड करते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान औरतें जो हैं उनके हकूक़ बेहतर बनाए जाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हकूक़ दिए जाएं। और इस पिटिशन का ये भी कहना है कि किस तरह से जो पॉलीगैमी की वजह से जो सिस्टम है जहां एक से ज़्यादा शरीक हयात हो, किस तरह से जो ये पिटिशन कहती है किस तरह से जो मुसलमान औरतें हैं वो सफ़र करती हैं, किस तरह से जो मुश्किलात का शिकार बनती हैं। तो अब देखना ये होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये कहा है कि औरतों के हकूक़, जो मुसलमान औरतों के हकूक़ हैं उनको आप पेचीदगी से देखें, लीगल रिफॉर्म्स क्रिएट करें। ये पिटिशन सुनने के बाद अब देखना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो खासकर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो क्या रिकोर्स लेते हैं, वो कैसा रुख अपनाते हैं इस डायरेक्टिव के बाद। देखते रहिए GK TV।